अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट पेपर देख रहे हैं फिजिक्स क्लास 10th का। टोटल 10 मार्क्स का पीपी पेपर है ये। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखें। स्टूडेंट परफॉर्म्स एक्सपेरिमेंट टू ट्रेस पाथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय ड्राइंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है एक स्टूडेंट लैब में। उसने वो पाथ ट्रेस करना है जो मैग्नेटिक फील्ड का होगा बाय ड्राइंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द मैग्नेट। ठीक है, तो पार्ट 1 देखें। इसमें ड्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। किस तरह की आपको इस पैटर्न से इंफॉर्मेशन मिलती है उसके अकॉर्डिंग आप फील्ड लाइंस कंप्लीटली ड्रा करें। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ किस तरह फील्ड लाइंस का पैटर्न होगा। तो बेसिकली ये इनकम्प्लीट डायग्राम दी हुई है, तो यहाँ इसको आप अगर कंप्लीट करते हैं तो आपके पास इस तरह का पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, नॉर्थ से फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी और साउथ पर इनवर्ड होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, पार्ट 1 का। अब दूसरे को देखें। कहते हैं कि ड्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर 2 बार मैग्नेट्स व्हेन 2 लाइक पोल्स फेसिंग ईच अदर। कहते हैं कि 2 मैग्नेट्स हैं, आपने उनको इस तरह अरेंज किया है कि उनके जो लाइक पोल्स हैं, सिमिलर पोल्स, वो एक दूसरे को आमने सामने हैं, एक दूसरे के को फेस कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह के डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, नॉर्थ नॉर्थ के सामने है। तो इस वक्त फील्ड लाइंस का पैटर्न किस तरह होगा वो हमें ड्रा करनी है। तो जब लाइक पोल्स सामने होंगे तो रिपल्शन होगी, और रिपल्शन केस में फील्ड लाइंस का पैटर्न इस तरह होगा जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर दूर जाएंगी, क्लोज नहीं होगी। ठीक है, इसी वजह से रिपल्शन होगी। तो इस तरह से आपने फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रा करना है। पहले मैग्नेट्स बनाएंगे, फिर उनके अराउंड फील्ड लाइंस का पैटर्न बनाएंगे। मेंशन करेंगे कि नॉर्थ पोल्स यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो फील्ड लाइंस एक दूसरे को यहाँ पर रिपेल कर रही हैं। उसके बाद जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 देखें। व्हाट इज़ न्यूट्रल जोन। न्यूट्रल जोन क्या है, आप उसे डिफाइन करें। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यूट्रल जोन बेसिकली एक ऐसा रीजन होता है दो मैग्नेट्स के दरमियान जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड जहाँ ज़ीरो होता है। द रीजन बिटवीन द टू मैग्नेट्स वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीरो, नो एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन दिस रीजन। ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन लाइक पोल्स ऑफ 2 बार मैग्नेट्स फेसिंग ईच अदर। तो ये उसी वक्त बनता है जब दो लाइक पोल्स एक दूसरे के आमने सामने हों, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। दो साउथ पोल्स बार मैग्नेट्स के को आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, आमने सामने हैं। तो यहाँ पर दरमियान में जहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो जहाँ फील्ड लाइन नहीं होगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इस रीजन को, इस एक्स पॉइंट को, इस एरिया को जहाँ पर फील्ड लाइंस नहीं हैं, इसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल जोन। ठीक है, कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ज़ीरो है। इसी तरह ऊपर भी न्यूट्रल जोन क्रिएट हुआ था, जैसे कि यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ को अरेंज किया और दरमियान में जो जहाँ पर फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो वहाँ वो हमारे पास यहाँ भी न्यूट्रल जोन है। ये उसी वक्त बनता है जब लाइक पोल्स मैग्नेट के आमने सामने हो। ठीक है, उसके बाद 6 देखें। व्हेन करंट पासिंग थ्रू वायर्स इन सेम डायरेक्शन देन वाई दे आर अट्रैक्टेड बाई ईच अदर। दो वायर्स हैं, उनमें से करंट के फ्लो की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो जब करंट सेम डायरेक्शन में उनमें फ़्लो करता है तो उस वक्त क्या होता है, वो वायर्स अट्रैक्ट होती हैं एक दूसरे की तरफ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो आपको लेफ़्ट साइड पर दो वायर्स नज़र आ रही हैं, इन दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है। देखें I1 एंड I2 ऊपर लिखा हुआ है, दोनों के एरोज अपवर्ड हैं। इसका मतलब है कि करंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों में सेम डायरेक्शन में फ़्लो कर रहे हैं। तो उस वक्त ये दोनों जो है ये अट्रैक्ट हो रही हैं। F1 और F2 एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन की फोर्स है।
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमें मालूम है कि जब करंट फ्लो करता है किसी भी वायर में से, तो उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने का मतलब है कि उसके अराउंड नॉर्थ और साउथ पोल बनेंगे, ठीक है। तो इस केस में नॉर्थ और साउथ पोल की डायरेक्शन कुछ इस तरह अलाइन होती है, दो वायर्स में जो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो इसकी अलाइनमेंट कुछ ऐसी होगी कि एक का नॉर्थ और दूसरे का साउथ हो, आमने सामने हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर अट्रैक्शन की फोर्स होगी। इसका अपोजिट केस आपको राइट साइड पर नज़र आ रहा है कि दो वायर्स में जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो फिर वहाँ पर रिपल्शन की फोर्स होती है, और वो इस तरह इस केस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो इन दोनों वायर्स के दरमियान में बनते हैं। जब वो लाइक पोल्स दरमियान में बनेंगे तो वो रिपल्शन की फोर्स क्रिएट करते हैं। इस वजह से जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करेगा तो वायर्स रिपेल होंगी, और जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो वायर्स अट्रैक्ट होंगी। उसकी वजह है कि अपोजिट पोल्स बिटवीन दी वायर्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, बिकॉज अनलाइक पोल्स आर क्रिएटेड बिटवीन दी वायर्स। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपको आंसर बता दिए। बेसिकली दोनों केसेस के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है या किसी एक के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपने ये डायग्राम बना के फिर कंसेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद फिफ्थ है, इफ़ इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड देन व्हाट विल हैपन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो जाए तो फिर क्या होगा? तो हमें इसका पैटर्न ड्रा करना है। ये आपको दो डायग्राम नज़र आ रही हैं, दो में से आप कोई एक भी बना सकते हैं, ठीक है, जो आपको आसान लगे। तो एक साइड पर आपको क्रॉस लगे हुए नज़र आ रहे हैं, जो क्रॉस सिंबल्स हैं इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इन क्रॉस के दरमियान जो सेपरेशन है, ये डिस्टेंस है, वो भी यूनिफॉर्म है। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म और एंड टू द पेज है उसकी डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता हुआ इस मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान आएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा, और इस तरह डिफ्लेक्ट होगा कि वो सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में नज़र आ रहा है कि रेड इलेक्ट्रॉन है और ये ब्लू कलर का जो है ये पाथ फिगर 1 में ये सर्कुलर पाथ है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में डिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि मूव करना शुरू कर दिए। इसी तरह लेफ़्ट साइड पर जो फिगर है इसमें भी आपको वही चीज़ बताई जा रही है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस नहीं लगाए हुए। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को एरोस के साथ शो किया हुआ है कि यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज ही है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एंटर होगा इस फील्ड के अंदर तो फिर भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में ही मूव करते हैं। तो इन दोनों में से जो आपको डायग्राम बेहतर लगे आप वो ड्रा करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप फील्ड लाइंस पूरी ड्रा करते हैं तो फिर वो लेड पेंसिल से ड्रा कर लें, और पाथ और इलेक्ट्रॉन ये आप डिफरेंट कलर से ड्रा करेंगे, ठीक। उसके बाद 6 देखें, वाई मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेट का मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। मोनोपोल का मतलब होता है उसका एक पोल अलग हो जाए। दो पोल्स होते हैं ना मैग्नेट के, नॉर्थ और साउथ, कि आप नॉर्थ को अलग कर लें, ऐसा नहीं होता। आप मैग्नेट को जितना भी तोड़ते जाएंगे, चाहे उसका छोटा सा भी पीस होगा, तो उसमें भी दो पोल्स ही होंगे। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये होती है कि मैग्नेट के पोल से फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। तो फील्ड लाइंस जो एक पोल से प्रोड्यूस होती हैं उसने हर हाल में दूसरे पोल पर एंड होना होता है, ठीक है। तो इसलिए दूसरे एंड पर साउथ पोल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो क्लोज्ड लूप्स बनती हैं जैसा कि आपने ऊपर ड्रा की थी। तो इसलिए जो है मैग्नेट का मोनोपोल एग्जिस्ट करता है। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, मैग्नेट के डाईपोल्स एग्जिस्ट करते हैं हर हाल में, ठीक है। उसके बाद 7, विच मटेरियल इज़ बेस्ट टू मेक परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट अगर बनाना हो तो स्टील मटेरियल इज़ बेस्ट, और अगर टेम्परेरी मैग्नेट बनाना हो तो उसके लिए आयरन, सॉफ्ट आयरन, ठीक है। क्योंकि आयरन से अगर जो आप मैग्नेट बनाएंगे उसको मैग्नेटाइज और डी मैग्नेटाइज करना आसान है, लेकिन स्टील से मैग्नेट बनाएंगे तो उसको स्टील को मैग्नेटाइज करना भी मुश्किल है, और अगर वो मैग्नेटाइज हो जाए तो फिर उसको डी मैग्नेटाइज करना भी मुश्किल ही है। इसलिए परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम स्टील को प्रेफर करते हैं।
राइट मेथड्स टू डी मैग्नेटाइज अ मैग्नेट। मैग्नेट को डी मैग्नेटाइज करने के कितने मेथड्स हैं? तो दो कॉमन मेथड्स यूज़ होते हैं, जो कि एक है हीटिंग, दूसरा है हैमरिंग। जो पहला है हीटिंग, ये ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि जब आप किसी मैग्नेट को आग में फेंकते हैं तो उसके बाद आप काफ़ी देर के बाद जब आप उसे निकालते हैं तो वो अपनी मैग्नेटाइजिंग पावर खो चुका होता है, क्योंकि उसके अंदर जो एटम्स की अलाइनमेंट होती है ना, वो सारी डिस्टर्ब हो चुकी होती हैं। कोई भी मैग्नेट उसी वक्त तक मैग्नेट है जब उसके अंदर डोमेन्स एक स्पेशल अलाइनमेंट में हो, ग्रुप ऑफ एटम्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन रहें। जैसे ही वो अलाइनमेंट डिस्टर्ब होगी टेम्परेचर बढ़ने के साथ, तो वो मैग्नेट अपनी मैग्नेटाइजिंग पावर खो देगा। तो हीटिंग जो है ये बेस्ट है। इसके अलावा हैमरिंग टेक्निक भी यूज़ होती है, लेकिन हैमरिंग इतना एग्जैक्ट नहीं है। हैमरिंग से मैग्नेट टूट जाता है, लेकिन फिर भी उसमें मैग्नेटाइजेशन रहती है। लेकिन एक टेक्निक है, आप ये भी लिख सकते हैं, कैन मैग्नेट बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हमें बैटरी से हम करंट प्रोड्यूस करते हैं ना, ठीक है, जनरेटर से। कहते हैं क्या मैग्नेट से भी हम बिजली बना सकते हैं? तो यस, जैसा कि आपने ये टॉपिक्स में पढ़ा भी था, लेंज़ लॉ में भी आपने पढ़ा था कि एक मैग्नेट को जब आप कॉइल के करीब लाते हैं तो उस वक्त उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब है कि करंट इंड्यूस हो गया। और वो हमें कैसे पता चल जाएगा? जब आप गैल्वानोमीटर या एमीटर आप कॉइल के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि यस, मैग्नेट कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह आपने ये सारा डायग्राम भी बनानी होगी। तो इस तरह से ये हमारा आज का पीबीए पेपर कंप्लीट हुआ।